नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग जो होगी आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में। हम कुछ कुछ बताएंगे, देखेंगे आपका पास्ट कैसा गया, प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है और फ्यूचर में कैसी रहेगी। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। और ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखें, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए, और रीडिंग को देखते रहिए, आज नहीं तो कल आपसे भी रेजोनेट जरूर करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और आप लोगों से हमेशा की तरह मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो आपको पता ही है एनर्जी चेंज भी होती रहती है, तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना ही रखिए, जितना ना करे उसे किसी और के लिए छोड़ दीजिए। और इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके नियर पास्ट। नियर पास्ट आप 7 दिन पहले की ले सकते हो। प्रेजेंट तो प्रेजेंट ही है, जब आप ये रीडिंग देखोगे, जब भी आप ये रीडिंग देखोगे तभी वो आपका प्रेजेंट होगा। और फ्यूचर रीडिंग देखने के 7 दिन बाद तक, 10 दिन, 7 दिन बाद भी आप फ्यूचर को ले सकते हो। 3-4 दिन बाद या 10 दिन, 7 दिन बाद भी आप फ्यूचर समझ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लियो यानी सिंह राशि। मुझे लगता है सिंह राशि का जो पास्ट है वो बहुत ही अच्छा गुजरा है, क्योंकि मैंने जो जनरल रीडिंग जो छोड़ी थी उसमें आया था। तो देखते हैं अभी पास्ट की आपकी एनर्जी कैसी है। पास्ट में आप कॉन्फ्यूज थे, आपके पास किसी चीज़ की 2, 3, 4, 5 ऑप्शन था मुझे लगता है। हो सकता है आप जॉब को लेके, रिश्ते को लेके, काम को लेके, कुछ भी किसी भी क्षेत्र में आपकी कुछ परेशानी थी। पास्ट में आपका जो एनर्जी था वो कॉन्फ्यूजन का एनर्जी था। हो सकता है आप काम को लेके परेशान थे, कॉन्फ्यूज थे। हो सकता है आप रिश्ते को लेके परेशान थे। हो सकता है आप जॉब को लेके परेशान थे। हो सकता है आप बिजनेस को लेके परेशान थे, कॉन्फ्यूज थे। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे आप क्या करना चाहते हो। हालांकि आपके पास सारे चीज़ों की पावर थी, टूल्स थी, आप जानते थे कैसे किसको निपटाया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, फिर भी आप कॉन्फ्यूज थे। आप खुद पावरफुल हो, लियो जो होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं, फिर भी कभी कभी वो कॉन्फ्यूज हो जाते हैं कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो पास्ट की जो आपकी एनर्जी थी वो थोड़ी कॉन्फ्यूजन था आपके मन में। आप कॉन्फ्यूज थे, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे क्या करना है क्या नहीं करना है। अब देखते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है, प्लीज यूनिवर्स हेल्प कीजिए। देखते हैं लियो। और आप अगर ये रीडिंग देख रहे हो तो आप अगर इसमें हम टाइम स्टैम्प लगाए तो ये होगी 30 से लेके 8 फरवरी तक की होगी ये रीडिंग। मतलब 30 जनवरी से लेके 8 फरवरी तक की आप ये रीडिंग अपने साथ रेजोनेट कर सकते हो। इस वक्त में आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर कैसा जाएगा ये आप देख सकते हो। अब देखते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। लियो, सिंह राशि। प्रेजेंट में आपकी जो एनर्जी है वो 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी में आप हो। मुझे लगता है आप किसी चीज़ की इंतज़ार कर रहे हो, आप किसी की कम्युनिकेशन की इंतज़ार कर रहे हो। वो काम के बारे में हो सकता है रिश्ते में, लव लाइफ में, या फिर जॉब, या कोई ऑनलाइन किसी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो। अगर आप किसी ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ से आपका जो रिश्ता है, बिजनेस जिनके साथ कर रहे हो उनका कम्युनिकेशन की इंतज़ार कर रहे हो सकता है कि आप किसी के साथ रिश्ते में हो
तो उनके साथ आप उनके टेक्स्ट कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो, या अगर आप जो इंटरनेट पे अगर कोई बिजनेस आपका चलता है तो आप उसी के सिलसिले में किसी न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे हो। प्रेजेंट में जो आपका एनर्जी है, आप कम्युनिकेशन चाहते हो, चाहे वो जाके हो, मिल के हो, या फिर ऑनलाइन ही क्यों ना हो, मतलब टेक्स्ट कॉल के माध्यम से अगर आप किसी से जुड़े हुए हो या फिर पहले जुड़े थे, तो आप उसी चीज़ की इंतज़ार कर रहे हो कि आपको कोई कॉल टेक्स्ट या मैसेज आ जाए। प्रेजेंट में जो आपकी एनर्जी है वो वेटिंग एनर्जी है। आप वेट कर रहे हो, आप इंतज़ार कर रहे हो, आप कम्युनिकेशन का इंतज़ार कर रहे हो। आपको कम्युनिकेशन चाहिए, वो लव लाइफ में हो सकता है, जॉब के क्षेत्र में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, किसी भी क्षेत्र में आप अगर हो तो आप कम्युनिकेशन की वेट कर रहे हो। आपकी जो मूड है वो वेटिंग मूड है, और आपको मिलेगा, कम्युनिकेशन ज़रूर मिलेगा। जिसका इंतज़ार आप कर रहे हो, मुझे लगता है आपको वो कम्युनिकेशन मिलेगा। अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हो और कम्युनिकेशन चाहते हो, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन चाहते हो, तो मिलेगा। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस वगैरह करते हो, आजकल हर कोई ऑनलाइन बिजनेस करता है, तो आपको वहाँ से भी कुछ कम्युनिकेशन मिलेगा। और अगर आप किसी काम के सिलसिले में कहीं अर्जी डाले हुए थे, तो वहाँ से भी आपको कम्युनिकेशन मिलेगा, चाहे हाँ हो ना हो, कुछ भी हो, आपको मिलेगा। पॉजिटिव कम्युनिकेशन मिलने की चांसेस है। अब देखते हैं फ्यूचर में आपकी स्थिति कैसी रहेगी। वाह, फ्यूचर में आया है 4 ऑफ वांड्स का कार्ड। मुझे लगता है आप जिस कम्युनिकेशन की इंतज़ार कर रहे थे, जिसके लिए अभी आप रुके हुए हो, देखिए प्रेजेंट में आपकी जो एनर्जी है वो वेटिंग एनर्जी है। कम्युनिकेशन चाहते हो, पास्ट में आप पाजल थे, प्रेजेंट में आप कम्युनिकेशन चाहते हो, आप बात करना चाहते हो, आप क्लैरिटी चाहते हो। फ्यूचर में आया है 4 ऑफ वांड्स का कार्ड। ये एरीज लियो सजिटेरियस का ही कार्ड है, फायर एलिमेंट्स का कार्ड है। तो फ्यूचर में आपको बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे थे। अगर किसी के साथ रिश्ते में जाने के लिए आप इंतज़ार कर रहे थे, कम्युनिकेशन चाहते थे, तो आपको उस तरफ से क्लैरिटी मिलेगी। अगर आप काम के लिए कुछ जानना चाहते, कम्युनिकेशन चाहते थे, आपको लग रहा था कि मुझे कॉल क्यों नहीं आ रहा है, वहाँ से जहाँ मैंने अप्लाई किया हुआ है वहाँ से कोई मैसेज क्यों नहीं आ रहा है, कोई मेल क्यों नहीं आ रहा है, कुछ भी ऐसा अगर आप सोच रहे थे, तो आपके पास वो कॉल टेक्स्ट मैसेज आने वाला है। और आपका जो वक्त है वो बहुत ही अच्छा गुजरेगा। फ्यूचर में आप अपने परिवार के साथ वक्त बिताओगे। अगर आप किसी लव वंस के इंतज़ार कर रहे थे, तो उनके साथ आप शादी के बारे में सोच सकते हो। आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ही अच्छा जाएगा। पॉजिटिव वक्त आपके लाइफ में आ रहा है इन दिनों, जितने दिनों की बात मैंने बताया है। तो फ्यूचर जो है आपका, मुझे लगता है बहुत पॉजिटिव फ्यूचर आ रहा है, जिसकी आप इंतज़ार कर रहे थे, जिसके बारे में आप सोच रहे थे, जिसके लिए आप परेशान थे, जो आपको चाहिए था, मुझे लगता है फ्यूचर में आपको वो सारा चीज़ मिलने वाला है और आप खुश हो जाओगे। आपको क्लैरिटी मिलेगी रिश्ते में। अगर आप कुछ परेशान थे, आपके दिमाग थोड़ी धुंधली हो रही थी, ये मुझसे कॉल में बात क्यों नहीं कर रहा है, कॉल क्यों नहीं कर रहा है, टेक्स्ट क्यों नहीं कर रहा है, या फिर काम को लेके आपको परेशानी थी, कब मुझे वो वहाँ से कॉल आएगा, टेक्स्ट आएगा, या फिर बिजनेस को लेके आप परेशान थे, तो फ्यूचर में सारे बातों की क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। और फ्यूचर जो है आपका अच्छा होने वाला है। फ्यूचर में आपको गुड न्यूज़ मिलने वाला है। आपकी परेशानी जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है कि फ्यूचर जो है आपको परेशान नहीं करेगा। फ्यूचर में आप खुश हो जाओगे और आपको अपने परिवार की साथ मिलेगी, और आपको अपने परिवार के साथ वक्त बिताने की भी वक्त मिलेगा। आप उनके साथ खुश रहोगे
और जो कुछ भी आप करोगे उसमें आपका परिवार आपका साथ देगा। तो फ्यूचर आपका बहुत ही अच्छा आने वाला है। अब देखते हैं गाइडेंस में क्या आता है। प्लीज यूनिवर्स, देखते हैं लियो के लिए क्या गाइडेंस है। लियो, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। एज ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, मुझे पता ही था, मैं बोल भी रही थी। आप अगर क्लैरिटी चाहते हो तो आपको हर बात को एक नई तरह से देखना पड़ेगा। आपके पास क्लैरिटी आएगी। आपको जो परेशानी थी अपनी माइंड से उसको कम करना पड़ेगा। जिस बात से आप परेशान थे उस परेशानी से आपको खुद को बाहर निकालना पड़ेगा। और आपका जो फ्यूचर में जो अच्छे टाइम आ रहा है उसमें आपको हर बात की क्लैरिटी मिलेगी। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप पैसों को लेके परेशान थे, रिश्ते को लेके परेशान थे, कुछ भी परेशानी अगर आपका था जिसके लिए आप परेशान थे, तो उस परेशानी से आप बाहर आ रहे हो। बाहर आ जाइए, क्योंकि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। और आप खुद का जो माइंड है उसको पॉजिटिव रखिए। अगर आप किसी को किसी चीज़ की ऑनलाइन, मुझे लगता है किसी चीज़ की इंतज़ार कर रहे थे, तो आपको उस बात की क्लैरिटी ऑनलाइन ही मिल जाएगी। अगर आप किसी को कोई अगर किसी को स्टॉक कर रहा था ऑनलाइन, तो मुझे लगता है आपको स्टॉक करने की जो कारण है, आपको जो चाहिए था, जिस कारण आप किसी को स्टॉक कर रहे थे, उसकी क्लैरिटी आपको मिलेगी कि आपको क्या करना चाहिए, आपको किसी को स्टॉक करना चाहिए या नहीं। और अगर कोई काम के सिलसिले में इंतज़ार कर रहे थे, तो उसी सिलसिले की जो क्लैरिटी है वो भी मिलेगी। इसीलिए आपको ये गाइडेंस है कि आप हर चीज़ को नए तरह से शुरू कीजिए। अगर आप रिश्ते में परेशान थे तो रिश्ते को दोस्ती से शुरू कीजिए। अगर आप काम को लेके परेशान थे, उसका एक नया नज़रिए से उसको देखिए। तो किसी भी चीज़ को अगर आप पहले किसी नज़रिए से देख रहे थे जिससे आपका काम नहीं बन रहा था, तो अभी आपको उसको एक अलग नज़रिए से देख के एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। आपकी लाइफ में मुझे लगता है किसी चीज़ की नई शुरुआत होगी। और ख़ास करके मुझे लग रहा है कि ऑनलाइन किसी काम अगर आप कर रहे हो, किसी के साथ रिश्ते में जा रहे हो, बातचीत चल रहा है, किसी काम, किसी बिजनेस अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में उसकी नई शुरुआत आएगी। और आपको उसको एक अलग तरीके से उस शुरुआत को करनी पड़ेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।